ओम शांति। आज बाबा की वेडनेसडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात हमें क्लियर की कि जैसे भक्ति में 8-10 भुजाएं होती है ना, हाथ होते हैं 8-10 देवी या देवताओं के दिखाते हैं इतने। आज बाबा ने क्लियर किया कि एक्चुअली में इतने हाथ नहीं होते हैं। इन सभी का एक आध्यात्मिक रहस्य यानी स्पिरिचुअल मीनिंग या सिग्निफिकेंस होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी 8 या 10 भुजाएं होती हों। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे अष्टभुजाधारी देवियाँ दिखाते हैं, मतलब 8 हैंड्स हैं उनके, तो वो सिंबॉलिक या सिग्निफिकेंस है आत्मा की 8 शक्तियों का, जो हम कोर्स में करते हैं। सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। तो आठों शक्तियाँ जो हमें हर जगह लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो इन शक्तियों का सिंबॉलिक दिखाया है देवियों को। तो ऐसे ही नारायण के जो विष्णु जी के जो हाथ होते हैं 4, तो वो दिखाया हुआ है 2 लक्ष्मी जी, 2 नारायण, दोनों इतने कंबाइंड और इतने इक्वल कि जैसे कि एक ही हैं। तो उसका सिंबॉलिक इमेज दिखाया हुआ है। बाकी ऐसा नहीं होता कि किसी के इतने हाथ होते हैं। और दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि जब भी हम किसी की कमज़ोरी को सुनाते हैं, बाबा ने हमें बड़ा सुंदर तरीका बताया किसी आत्मा के साथ उसको कैसे चलाना है या कैसे उसके साथ व्यवहार निभाना है। उससे जुड़ी हुई एक बात बताई है बाबा ने कि जब भी किसी की हम कमज़ोरी देखते हैं और हम उसकी कमज़ोरी सुनाते हैं, कमज़ोरी बाबा शब्द कहते हैं कमियों को। भगवान शब्द देखिए कितने सुंदर तरीके से चूज़ करते हैं। तो एक होता है किसी में कोई कमी हो, तो वो शब्द भी नहीं लेकिन कमज़ोरी। बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी को उसकी कमज़ोरी सुनाओगे तो वो नहीं मानेगा, वो आत्मा नहीं मानेगी। वो क्या करेंगे? वो छुपाने की कोशिश करेंगे, टालने की कोशिश करेंगे। कई बार तो आपने देखा होगा कि वो आर्ग्यूमेंट करेंगे या आपके अंदर वो 3-4 कमियां सुना देंगे, क्योंकि ईगो है ना, अभिमान है और नहीं पता कि ये अभिमान है कि हम अपनी कमी नहीं देख पा रहे। तो बाबा ने क्या कहा, आप उनकी विशेषताएं सुनाओ, तो वो स्वयं ही अपनी कमजोरी का अनुभव करेंगे। विशेषताओं सुनाने का मतलब हम उसकी चापलूसी करें, झूठी तारीफ करें, ये नहीं है। पर हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर है। तो उस क्वालिटी को अगर हम बहुत दिल से उनके आगे रखेंगे, तो बाबा कितना सुंदर तरीका बता रहे हैं, उन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास खुद हो जाएगा। और इसी को बाबा ने आज कहा है कि ये है संजीवनी बूटी। इससे सभी मूर्छित यानी ऑलमोस्ट अच्छाई के रास्ते पर बेहोश हो चुकी आत्माओं को हम सुरजीत कर सकते हैं, यानी होश मिला सकते हैं। तो उनकी विशेषताओं को बता देना ये संजीवनी बूटी है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने एक हमें पॉइंट समझाया है। ये आज की मुरली है। ओम शांति।